अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ कंप्यूटर वर्ल्ड से। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी हमने स्टार्ट करना है हाउ टू डिज़ाइन बुक इन MS वर्ड, यानी हमने MS वर्ड में किताब को कैसे डिज़ाइन करना है। लेकिन इससे पहले जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बिल वाले आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए हम स्टार्ट ले लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, तो आइए देखते हैं। आम तौर पे इंग्लिश तो हर कंप्यूटर में होता है, हर विंडो में होता है, लेकिन इसके अलावा अगर हमने उर्दू में किताब लिखना है या पश्तो में लिखना है तो वो लैंग्वेज या कीबोर्ड हमारे पास इंस्टॉल नहीं होते। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आइए हमारे साथ। ये हमारे पास पश्तो फोनेटिक कीबोर्ड है और नीचे ये जो हमारे पास दूसरे नंबर पे है ये उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड है। इसको अभी हमने इंस्टॉल करना है। इसकी मदद से हमने MS वर्ड में उर्दू या पश्तो में किताब लिखना होता है, ठीक है। ये यहाँ से मैं इसकी सेटअप को ये आ गया। अभी हज़रत अली फोनेटिक कीबोर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड है। ये फोनेटिक हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल, ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे लैंग्वेज में जो है लैंग्वेज बार का जो यहाँ पे इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट। ये जो दूसरी नंबर पे है ये हमारे पास पश्तो के लिए कारआमद होगा। ये तीसरे नंबर पे उर्दू, हाउ टू, यानी हमने इसको कैसे ऑपरेट करना है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी हमने इसके लिए एक फॉर्मेट बनाना है। ये मैंने MS वर्ड ओपन किया। किताब एक महसूस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये अभी हमारे पास जो सामने नज़र है ये A4 का होगा। A4 का मर्जन इसका क्या है, कस्टम मर्जन। ये अभी हमारे पास इसका साइज़ लेटर है 8.5 वाला। तो यहाँ पे हमने इसकी मर्जन सबसे पहले चेंज करना है कि हमने कस्टम मर्जन पे जाना है। कस्टम मर्जन पे ये पोर्ट्रेट को हमने लैंडस्केप करना है। ये अभी लैंडस्केप का निशान हमारे पास सामने आ रहा है। इधर से हमने 2 पेज पर शीट का करना है। तो यहाँ पे हमने इसका जो टॉप बॉटम आउटसाइड और इनसाइड इसको हमने करना है 0.65 0.68 0.63 और यहाँ पे हमने 0.75। आम तौर से हम जो किताब लिखते हैं या देखते हैं उसका ये जर्नल साइज़ जो है स्टैंडर्ड वो ये होता है। इसको हमने इधर से ओके करना है। तो आप लोगों को अभी नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो फॉर्मेट था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यानी अभी अगर हम इसमें कुछ भी लिखे तो वो हम आसानी से लिख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ कि अभी कंप्यूटर वर्ल्ड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ये हमने इंग्लिश में इसमें टाइप किया। अभी हम होम वाले टैब पे गए, यहाँ से हमने राइट से अभी पश्तो या उर्दू हमने राइट से लिखना है। तो ये जो लैंग्वेज इसको हम इधर से भी चेंज कर सकते हैं, अरबिक सऊदी अरबी। अगर इधर से हम नहीं करते, हम शिफ्ट और R को प्रेस करके देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास वो ENG वाला निशान ख़त्म हो गया और ये दूसरा आइन वाला जो निशान ये हमारे पास सामने आ गया। अभी मैं इसमें आसानी से पश्तो लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़माद उमर सरसमा मीरात शे गमा खंदादे
13 یہ تو ابھی ہمارے پاس آیا، لیکن اس کو میں کنٹرول اے سے سلیکٹ کرتا ہوں، اس کی فونٹ میں چینج کرتا ہوں. یہ ابھی ہم نے 14 پہ لے آیا، اور فونٹ سے اس کا جو اپنا ابھی ہمارے پاس پشتو کروڑ ایشیا سافٹ والے فونٹ سے یہ اس میں اپلائی کرتا ہوں. یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا خوبصورت وہ اس میں ہم نے لکھ دیا. یہ ابھی ہم نے اردو میں لکھنا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم نے شفٹ اور آر کو پریس کرنا ہے، یا ادھر سے ہم نے اس کو کلک کر کے ادھر سے ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. ابھی میں یہاں پہ اردو میں لکھ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے یہاں پہ اردو کیسے لکھنا ہے. ابھی آلریڈی اس کا یہاں پہ لینگویج چینج ہے. میں نے یہاں پہ ہم نے اس کے لیے فونٹس کو سلیکٹ کرنا ہے. سب سے پہلے اس پہ پشتو والا فونٹس اپلائی ہے، وہ اس لیے وہ صحیح نہیں آ رہا ہے. ابھی ہمارے پاس اردو کا جو فونٹس ہے یہاں پہ جمیل نوری نستخلیق، یہ ابھی ہمارے پاس آیا. میں نے پشاور جانا ہے. یہ دیکھو ابھی دونوں میں یہ اوپر جو ہے یہ ہمارے پاس آیا پشتو کا، یہ نیچے ہمارے پاس آیا اردو کا. یہ تو آج کے لیے اتنا ہم نے جان لیا. ابھی مزید جانتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے.